छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी अर्थात माँ का दर्जा दिया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य, यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,35,192 किलोमीटर वर्ग है। यह राज्य भारत में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है, जिसने कम समय में काफ़ी ज़्यादा उन्नति की है। सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छूती है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, जो कि मुख्यतः व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का केंद्र है। राज्य में मूल रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु वन भैंसा अर्थात जंगली भैंसा है, और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, और राजकीय वृक्ष साल सरई है। इतिहास के झरोखे में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गर्भ में अगर विलक्षण प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है, तो यहाँ के इतिहास के गर्भ में दिलचस्प जानकारियों का भंडार भी है। प्राचीन काल में इसका नाम दक्षिण कोसल था। वर्तमान छत्तीसगढ़ पुरातन काल में दक्षिण कोसल, महाकांतर, दंडकारण्य आदि नामों से अभिहित क्षेत्रों से भी जुड़ा रहा है। छत्तीसगढ़ में देशज, राजर्षि तुल्य, सरभपुरी, पांडुवंश, नल एवं छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, सोमवंश तथा परचूरी वंश के राजाओं के शासन का पुरातात्विक साक्ष्यों में उल्लेख है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मराठा तथा स्थानीय रियासतों का शासन और अनेकों जमींदारियां भी रही हैं। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का भी नियंत्रण रहा है। छत्तीसगढ़ का आज़ादी के आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1857 की क्रांति में भी छत्तीसगढ़ के वीरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जैसे वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह सन 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है। 10 दिसंबर सन 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दी गई थी। हनुमान सिंह। वीर नारायण सिंह के विद्रोह के बाद हनुमान सिंह के नेतृत्व में छावनी विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह से अंग्रेज अफसर भयभीत हो गए थे।
छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण के कुल भाग पर्वतीय तथा पहाड़ क्षेत्र हैं। राज्य का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली प्रमुख नदियों में महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, माड़, सोंढूर, कन्हार, पैरी, खारून आदि शामिल हैं। परिवहन। छत्तीसगढ़ में परिवहन हेतु सड़क, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। राजधानी रायपुर के प्रमुख शहरों से वायु तथा रेल मार्ग से जुड़ा है। रेलवे। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहर रेल मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर में देश का 16वां रेलवे जोन स्थापित किया गया है। यहाँ के प्रमुख शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आदि रेल मार्ग के द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। वायु मार्ग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रदेश के जगदलपुर और बिलासपुर से भी हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक नृत्य जैसे पंथी, सुआ, राउत नाचा आदि प्रचलित हैं। साथ ही आदिवासी समुदायों के बीच कर्मा, गौर, सरुहल आदि लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। राज्य के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों में भोरमदेव, सिरपुर, राजिम, बारसूर, माता कौशल्या धाम, चंद्रखुरी, रतनपुर, तीरथगढ़ एवं चित्रकूट जलप्रपात शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया और छत्तीसगढ़ भाषा आयोग। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं उद्योग पर आधारित है। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ पर चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फॉस्फेट, मैग्नीज, बॉक्साइड, कोयला, अपभ्रक व टीन के भंडार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। एनटीपीसी का कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जमनीपाली क्षेत्र में स्थित है। यह गेवरा और कुसमुंडा खदानों से कोयला प्राप्त करता है और बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत हसदेव नदी है। पर्यटन। छत्तीसगढ़ जैव विविधता और समृद्ध नैसर्गिकता से भरपूर है। बस्तर अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी क्षेत्र, भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, रामगढ़ की पहाड़ियाँ सरगुजा, रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, मैनपाट सरगुजा, कुटुम्बसर गुफाएं बस्तर आदि अनेकों स्थल हैं जो पर्यटन को आकर्षित करते